Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janता सच्चा बाबा आश्रम में मिलती है आध्यात्मिक शांति। उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो अपने आप सच्चा बाबा आश्रम का नाम स्वतः आ जाता है। यमुना नदी के अरेल घाट के पास स्थित सच्चा बाबा आश्रम आध्यात्मिक शांति चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के मन पर सुखद प्रभाव डालता है। यह प्रयागराज रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आश्रम की आधारशिला सच्चे बाबा कुलानंद जी ने 1953 में रखी थी। बताते हैं सच्चे बाबा कुलानंद जी के नाम पर स्थापित इस आश्रम को उनके गुरु सच्चे बाबा गिरनारी ने स्वप्न में वर्तमान स्थान पर आश्रम बनाने का निर्देश दिया था। सच्चे बाबा कुलानंद जी ने स्वप्न में देखा कि आश्रम त्रिवेणी संगम के सामने वाले स्थान पर बनाया जाए और इसलिए सच्चे बाबा कुलानंद जी ने आश्रम का निर्माण शुरू कराया। सच्चे बाबा गिरनारी के निर्देशानुसार आश्रम में 1960 से 1972 तक 12 वर्षों तक यज्ञ किया गया। इस यज्ञ के दौरान 12 वर्षों तक प्रभु आप जागो मंत्र का जाप किया गया। यज्ञ की स्मृति में यज्ञ स्थल पर लक्ष्य चंडी महायज्ञ के नाम से एक समारोह आयोजित किया गया था। अब यहाँ विद्यालय भी संचालित है जहाँ वैदिक परंपरा एवं शास्त्रों की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ और क्या क्या होता है आइए आपको ले चलते हैं सीधे सच्चा बाबा आश्रम की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज के अरेल घाट में जहाँ सच्चा बाबा आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम की क्या विशेषता है इस संबंध में जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे विस्तृत जानकारी लेंगे। मन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आज सच्चा बाबा आश्रम के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं? सभी को जय सिया राम, जय सच्चे महाप्रभु की। मेरा नाम पंडित सौरभ कृष्ण शास्त्री और मैं यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में पढ़ने के लिए आया था। लगभग 20 साल मुझे हो गया है और आश्रम के गुरुकुल की सेवा में लगा हुआ हूँ, जो भी गुरु भगवान की आज्ञा हुई। आश्रम यह हमारा लगभग 1950 में इस प्रयागराज की धरती में अरेल संगम तट में इसकी स्थापना हुई और पूज्य महाराज श्री का संकल्प था, परम पूज्य संत श्री सच्चा बाबा जी महाराज जी का, कि हम वैदिक परंपरा को, अपने संस्कृति को, अपने भारतीय संस्कृति को कैसे आगे ले जाएं, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो उस उद्देश्य को लेते हुए सन 1963 में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की है, श्री सच्चा अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय, जिसमें कक्षा 6 से, अर्थात हमारे यहाँ संस्कृत में प्रथमा बोलते हैं, प्रथमा से लेके आचार्य तक यानी 6 से लेके MA तक की स्थापना की और साथ में हमारे यहाँ B.Ed की भी शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से महाराज श्री का एक उद्देश्य हुआ कि कैसे भी करके गुरुकुल जब चलेंगे तो हमारे संस्कृति, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनकी संरचना अच्छी रहेगी और उनके संरक्षण होता रहेगा और आगे चल के यही बच्चे देश के लिए काम करेंगे, राष्ट्र हित के लिए कार्य करेंगे। तो उसमें पूज्य महाराज जी का सदैव यह संकल्प चलता रहा। जैसा कि यहाँ आपने कहा कि यहाँ संस्कृति पढ़ाई जाती है, वेद पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या आप मानते हैं कि जो पाश्चात्य सभ्यता है इसके चलते कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है, हमारे जो विद्यार्थी हैं अपने रास्ते से भटक रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस संबंध में? भटक नहीं रहे, भटकाया जा रहा है। जैसे कि एक होता है ना, कोई भी चीज़ उसको थोपा जाता है। तो हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे सनातन वेद पुराण है, चारों वेद हैं, ये छिपने वाले नहीं हैं। क्योंकि देखो, जो मरता तो वो है जिसकी उत्पत्ति होती है, जो मरेगा वही जो पैदा होगा। तो ये पैदा ही नहीं हुए, ये साक्षात प्रकट हुए और जो प्रकट होता है वो मरता नहीं है, वो विलीन हो जाता है, फिर प्रकट होता है। जैसे बालू है, उसमें जल आया तो इसका मतलब बालू नहीं है, हम नहीं कह सकते। बालू है, जल गया, फिर बालू आया। इसी तरह हमारा ये वेद, हमारे यह सनातन संस्कृति, हमारा यह धर्म कभी विलुप्त नहीं होगा, चाहे कितने भी लोग आ गए। और आप जो कह रहे हैं यानी पाश्चात्य को मिटाने की जो परंपरा चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति रही, अब आपके चैनल के माध्यम से कह दूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कठोर भी बोल जाता हूँ, वो बचता भी हूँ, लेकिन जो हमारे यहाँ प्रथम शिक्षा मंत्री हुए मुसलमान हुए, जो द्वितीय हुए वो भी मुसलमान हुए, जो तृतीय हुए वो भी मुसलमान हुए, जो चतुर्थ हुए वो भी मुसलमान हुए, जो पांचवें हुए। जब हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री ही मुसलमान होंगे तो वो तो यही बताएंगे महान अकबर था, वो महारानी लक्ष्मीबाई के लिए तो बताएंगे नहीं।
राम को महान बताएंगे नहीं, कृष्ण को महान बताएंगे नहीं। तो जब जैसा हमारा राजा होगा वही प्रजा को ऐसी शिक्षा देगा। तो हमारी भारत की कुछ ऐसी परंपरा रही कि हमने शिक्षा मंत्री सदैव ऐसे मुगलों को बनाया, मुसलमानों को बनाया, जिस कारण से हमको यह सब झेलना पड़ रहा है। धीरे धीरे इसका भी उत्थान होगा, प्रयास चल रहा है, पूज्य संतों का प्रयास चल रहा है और ऐसे आश्रम गुरुकुल का इसलिए निर्माण चल रहा है। पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जो उनका भी प्रयास चल रहा है कि हम गुरुकुल की स्थापना पुनः करेंगे और पुनः बच्चों को वेद, साहित्य, व्याकरण इसका ज्ञान दिलाकर उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं? पढ़ने की बात करेंगे तो छात्र तो हज़ारों में है, पढ़ने मात्र से विद्यालय में जिनका एडमिशन इत्यादि। हमारे यहाँ आश्रम में रहने वाले लगभग 200 से 250 बच्चे हैं, जो छोटे से लेकर बड़े तक के आचार्य तक के बच्चे हैं यहाँ रहते हैं। और महिला छात्रावास भी है, जो बीएड की लड़कियां हैं, जो उनके लिए अलग से एक व्यवस्था है महिला छात्रावास, वहाँ पे वो रहती हैं। वो अपना स्वयं भोजन बनाती हैं, स्वयं खाती हैं और सभी बच्चों के लिए आश्रम व्यवस्था है। आश्रम को भोजन देता है, रहने की व्यवस्था देता है। जो भी आश्रम से हो सकता है वह उचित व्यवस्था वो बच्चों के लिए, ब्राह्मणों के लिए करता है। तो यहाँ बच्चों को रहने के लिए कुछ देना पड़ता है कि नहीं? सब कुछ पूरा आश्रम से ही मिलता है? सब निःशुल्क है, कुछ भी नहीं देना पड़ता। हाँ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जहाँ से हमारा यह विद्यालय अटैच है, वहाँ पे जो शुल्क निर्धारित किया जाता है वो साल भर में एक बार दिया जाता है। तो हर क्लास का अलग अलग है। जैसे छोटे बच्चों का 2000 है, 2500 है, 3000 है, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 जो आचार्य तक के हैं। तो साल भर में एक बार ये शुल्क देना पड़ता है बस, और कुछ। आश्रम कुछ नहीं लेता। आश्रम निःशुल्क में भोजन देता है, निःशुल्क में रहने को आवास देता है, शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, संस्कार देता है, सब आश्रम निःशुल्क देता है। यहाँ से जो शिक्षा ग्रहण किए, वेद, शास्त्र, उपनिषद, जो भी उन्होंने अध्ययन किया, और यहाँ से अध्ययन करने के बाद कुछ ऐसी उपलब्धि जो उन्होंने हासिल की हो, ऐसी किसी के बारे में बताएं। उपलब्धि तो अभी वर्तमान में बताएं, हमारे लगभग पिछले वर्ष से ही 5 बच्चे हमारे यहाँ से धर्मगुरु में गए। अब तक हमारा यह विद्यालय ना कम से कम तो 200-300 धर्मगुरु दे चुका होगा, जो कि भारत में रक्षा कर रहे हैं और अच्छे धर्मगुरु हैं, राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं और वहाँ पे जितने भी सैनिक उनको शिक्षा भी दे रहे हैं, वहाँ पूजा पाठ भी कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे आश्रम से हर साल 5-10 धर्मगुरु निकलते ही निकलते हैं। ये तो उन्नति है। और साधु परंपरा में भी आप आश्रम का कहीं भी पूछ लीजिए तो हमारे आश्रम के हर जगह बच्चे मिलेंगे आपको। कोई पूजा करा रहा हो उससे पूछ लीजिए तो आप कहाँ से हैं, तो 100 में से 10 बच्चे आपको सच्चाध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय सच्चा बाबा आश्रम के होंगे। उनकी कृपा छाया में रहकर ही आगे बढ़े। कहीं भी आप जाइए पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में भी। जैसा कि आपने बताया कि इस आश्रम से 200 से 300 करीब धर्मगुरु यहाँ से बनकर निकले हैं और तमाम लोगों को शिक्षा और ज्ञान दे रहे हैं और समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ और भी जो विद्यार्थी हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित बालव्य गर्गाचार्य जी महाराज। मैं भागवत की कथा करता हूँ। जैसा कि आपने अभी हमारे भैया जी के प्रश्न किया था कि हमारे ये जो धर्म की है प्रचार कैसे होगा, तो हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होगा काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राया कलहे नवा। जैसे कि हमारे जो विद्वान लोग हैं वह काव्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं। अगर अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता आती है। जब विनम्रता आएगी हमारे अंदर तो स्वयं ही हम अपने धर्म के प्रति अनुकूल रहेंगे। और जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट प्राणी होते हैं, वह निद्रा या कलह अर्थात लड़ाई झगड़े में ही अपना समय व्यतीत करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर कलह प्रतीत होता है। और जैसे हमारे अंदर की भावनाओं का सर्वनाश हो जाएगा तो हम स्वयं ही अपने धर्म को नाश की ओर अग्रसर करेंगे। ऐसा करने वाले हमारे धर्म के विपरीत ही मुस्लिम धर्म का प्रचार करते हैं। ऐसा हम नहीं चाहेंगे और हम चाहेंगे कि सभी माता पिता अपने बालकों को ब्राह्मणों के लिए अवश्य कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे धर्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति और हमारे आश्रम विद्यालय में ही एडमिशन करवाएं, क्योंकि ऐसे आश्रम विद्यालय में जब एडमिशन करवाएंगे तो हमारे धर्म का प्रचार होगा और धर्म का प्रचार होगा तो हम श्री सच्चाध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय से मैंने शिक्षा ग्रहण की। 2023 बैच का हूँ और रेलवे में TTI डिपार्टमेंट में जॉब लगी है। मैं इसी का पढ़ा हुआ यहीं का छात्र हूँ। बहुत बढ़िया जी।
और आज ही मेरी ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब कुछ आ गया, बैच वगैरह सब कुछ आज ही आया है। तो सब ये महाराज जी की कृपा रही तो मैं इतने ऊंचे लेवल तक पहुंचा हूं। और अगर आप इस पे बात करते हैं कि आज की बाल अवस्था और युवा अवस्था को देखा जाए तो बाल अवस्था ऐसी है कि आज की डेट में जो भी जनरेशन आ रही है तो ये हम और आप नहीं देख पा रहे हैं उसके मन में क्या चल रहा है। तो आज की डेट के जितने भी बाल अवस्था और युवा अवस्था वाले क्या होते हैं कि स्कूल के बहाने से निकल के बंक मार के बाहर घूम रहे हैं। यही आपसे इतनी विनती है। धन्यवाद आपका। नाम मेरा वैभव त्रिपाठी है। मैं उत्तर मध्यमा का विद्यार्थी हूँ। मैं धर्म गुरु में जाना चाहता हूँ। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? 3 सालों से।